हेलो एवरीवन, टुडे डिस्कस अबाउट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा पैसे का कुआं है। आज हम इसके बेसिक स्टेप समझेंगे और बेसिक नॉलेज की बात करेंगे। कुछ लोग मानते हैं कि शेयर मार्केट एक सट्टा बाजार है। उनका मानना भी सही है, ये सट्टा बाजार ही है। बट आप किसी भी चीज़ में अगर आप नॉलेज के बिना उतरते हो, वो सट्टा बाजार ही है। शेयर मार्केट में आप नॉलेज के बिना उतरते हो। किसी अड़ोसी पड़ोसी ने कह दिया, किसी के आपने यार दोस्त से सुन लिया कि शेयर मार्केट में पैसा लगा ले, और फिर आप पैसे को लूज़ कर देते हो, तो एक तरीके का सट्टा बाज़ारी है। आप प्रॉपर नॉलेज के साथ उतरिए, अपनी एनालिटिक्स के साथ उतरिए। अपने नॉलेज के साथ जब उतरते हो ना, तो पैसे को गंवाते नहीं हो आप। पैसे को अगर आपने लूज़ भी कर दिया, तो समझदार व्यक्ति उस पैसे को लूज़ से भी प्रॉफिट कमा लेता है। उसे इतना पता होता है कि मुझे अपने पैसे को कहाँ लूज़ करना है और कहाँ प्रॉफिट कमाना है। शेयर मार्केट इस तरीके से काम किया जाता है। आज हम इसके बेसिक नॉलेज की बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि नॉलेज, शेयर मार्केट में नॉलेज कहाँ से लें, कैसे लें और किस तरीके से। शेयर मार्केट में आपको अगर नॉलेज चाहिए तो इंटरनेट इज़ बेस्ट सोर्स। आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे शेयर मार्केट के बारे में। कुछ कोर्सेज होते हैं जो पेड कोर्सेज होते हैं, वो पेड कोर्सेज लेकर भी आप शेयर मार्केट के बारे में जान सकते हैं। एक बार आपने पूरी नॉलेज सीख लिया तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप पैसा लूज़ भी कर दोगे शेयर मार्केट में, तब आपको उस लूज़ पैसा की से भी प्रॉफिट कमा लोगे आप। शेयर मार्केट ऐसे ही, शेयर मार्केट आज के टाइम का सबसे बड़ा बेस्ट इन्वेस्टमेंट सोर्स है। कहते हैं ना कि पैसे से पैसा कमाना, ये वही कला है। पैसे से पैसे कैसा कमाया जाए। कुछ लोगों को पता नहीं कि अपना पैसा कैसे कमाया जाए। पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ा तरीका है, शेयर मार्केट को आप सट्टा बाजार नहीं कीजिए। बिना नॉलेज के, लैक ऑफ नॉलेज का जो काम किया जाता है, वो एक तरीका सट्टा बाजार ही है। शेयर मार्केट में उतरना है तो पूरी नॉलेज के साथ उतरिए, अपनी खुद की एनालिटिक्स के साथ उतरिए। किसी यार दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी या किसी रिश्तेदार से सुन लिया आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा ले, इस शेयर पे पैसा लगा ले। इनफैक्ट मैं भी कह दूँ ना आपको कि शेयर में पैसा लगाइए, तो मत लगाइए, क्योंकि शेयर मार्केट में नॉलेज काम आता है, अपनी अक्ल काम आती है। किसी दूसरे की अक्ल काम नहीं आती। न्यूज़ से कहीं से सुन लेते हो आप कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो। नॉलेज के साथ उतरो, अपनी खुद की एनालिटिक्स के साथ उतरो। वहाँ पे एक चार्ट दिया जाता है, उस चार्ट को हमेशा एनालाइज करो, तब आप शेयर मार्केट में कुछ पैसा कमाओगे। तो नॉलेज के साथ उतरिए। ये एक तरीका सट्टा बाजार नहीं है। सट्टा बाजार उन लोगों के लिए जो पैसा हार जाते हैं और लोग बाद में पूरी दुनिया में नेगेटिविज्म फैलाते हैं कि शेयर मार्केट सट्टा बाजार है। 90% लोग शेयर मार्केट में पैसा लूज ही करते हैं, बिकॉज उनके पास पैसेंस नहीं होता। बड़ी जल्दीबाजी रहती है उनको, पता नहीं किस चीज़ की जल्दीबाजी रहती है, बड़ी जल्दीबाजी रहती है। दूसरी बात, वो गैम्बलिंग करते हैं। वो हमेशा देखते हैं कि कम भाव से खरीदूं शेयर को और ज़्यादा से ज़्यादा भाव में बेच दूँ। आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को शेयर मार्केट बेसिक नॉलेज भी नहीं पता। लोगों को ये नहीं पता शेयर होता क्या है। शेयर, हम बात कर लेते हैं आज शेयर के बारे में। शेयर क्या होता है? शेयर जैसे फॉर एग्जांपल ये रूम है, या जिस रूम में आप बैठे हो, ये वीडियो देख रहे हो, उस रूम के 4 पार्ट कर दिए जाएं, 4 टुकड़ों में या 4 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया जाए। और एक सेक्शन की प्राइस मार्केट अगर प्राइस एक सेक्शन की प्राइस 20 रुपये रखता है और आपका रैंकिंग किस हिसाब से चल रही है, उस हिसाब से इस रूम एक सेक्शन की प्राइस चलेगी। अब मान लो, अब इस सेक्शन को मार्केट में रिलीज़ करने से पहले आपको IPO रिलीज़ करना पड़ता है। IPO क्या होता है? इंटर पब्लिक ऑफरिंग को रिलीज़ किया जाता है। ये क्या होता है IPO? दिस इज़ आपका एक कोई बिजनेस है, उस बिजनेस को एनालिटिक्स करता है कि इस बिजनेस में कोई फ्रॉड तो नहीं है, इसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई शैम्पू की कंपनी है या शॉप की कंपनी है, आपका शॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उसमें चैरिटेबल कितने हैं, उसमें पार्टनरशिप कितनी है, ये कंपनी कोई फ्रॉड तो नहीं करेगी, पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी कहीं, या फिर इस कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है। जिस कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग नहीं, उसका IPO रिलीज नहीं किया जाता। तो IPO रिलीज होता है।
आईपीओ रिलीज होने के बाद कंपनी मार्केट में उतरती है। अब कौन सी कंपनियां पार्टिसिपेट लेती है शेयर मार्केट के अंदर? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी पार्ट नहीं लेता, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट लेती है, प्राइवेट कंपनियां पार्ट लेती है, बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनियां इसमें पार्ट लेती है शेयर मार्केट के अंदर। अब मान लीजिए कि इस रूम का आपने या जिस रूम में आप बैठे हो उसका आईपीओ रिलीज कर दिया मार्केट में। मार्केट ने आपकी एक रूम के एक पार्ट की या जो आपने डिवाइड किया है उस पार्ट का कुछ पैसा रख दिए, मान लीजिए 20 रुपये रख दिए। आपने कहा कि मेरे इस रूम में मैंने 4 पार्ट किए और 4 शेयर। अब लोगों को कहा कि मेरे रूम में 4 शेयर है, 4 पार्ट कर दिए, एक पार्ट की वैल्यू है 20 रुपये। लोग अगर आपके एक उस रूम के एक पार्ट को खरीदने के लिए इंटरेस्टेबल है तो वो खरीदेंगे और उसके बाद आपके रूम की रैंकिंग चलेगी, पर डे ग्रोथ होगी, डाउन जाएगा, कंसिस्टेंस चलेगी। ये होता है शेयर। अब शेयर मार्केट काम कैसे करता है? शेयर मार्केट कुछ बेसिस पे काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे काम करता है। किसी कंपनी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन की डिमांड नहीं, लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। किसी कंपनी के प्रोडक्शन की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो इस वजह से आपके शेयर की जो प्राइस है वो बढ़ेगी। जैसे आपकी शॉप की आपका शॉप का बिजनेस है तो आपकी शॉप की प्रोडक्शन कम है पर लोगों के अंदर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड जो ज़्यादा होने की वजह से आपके प्रोडक्शन में बोली लगेगी, उसको कहते हैं शेयर मार्केट का इंक्रीजेबल होना। और मार्केट डाउन कब जाता है? जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो और डिमांड ही ना हो या डिमांड बहुत कम हो, तो आपकी कंपनी की या आपके बिजनेस की डाउन जाता है। सेकंड फैक्टर आता है बायर एंड सेलर। शेयर मार्केट में बायर और सेलर का काम होता है। बायर कितने प्राइस पे कितना बाई करना चाहता है और सेलर कितने प्राइस में कितना सेल करना चाहता है, उस हिसाब से आपका शेयर मार्केट चलता है। जैसे कि बायर 20 रुपये पे अगर बाई करना चाहता है किसी शेयर को, तो उस प्राइस की कुछ वैल्यू बढ़ गई। ये दूसरा बायर आया, दूसरे ने कहा नहीं मैं 50 पे बाई करूँगा, तो यहाँ शेयर इंक्रीज हो रहा है। सेलर ने कहा नहीं मैं तो 30 पे वापस बेचूंगा, तो मार्केट वापस डाउन गया। इस हिसाब से मार्केट अप एंड डाउन चलता है। वो आपको एनालिटिक्स करना पड़ेगा। एनालिटिक्स कब करोगे? जब आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करोगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेने से पहले, शेयर मार्केट में एनालाइज करने से पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट वो चीज़ होती है जिससे आप शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीद सकते हो और बेच सकते हो और अपने एनालिटिक्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। अब डीमैट अकाउंट आता है। ट्रेडिंग अकाउंट बोले तो डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डेबिट मार्टेजाइजेशन अकाउंट। काफ़ी सारे अकाउंट्स होते हैं वैसे। आप स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, बाकी कई सारे स्टॉक्स होते हैं। अब स्टॉक फ्री चार्ज करता है एंड जीरोधा कुछ चार्ज करता है अकाउंट ओपनिंग के लिए। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आपका बैंक अकाउंट चाहिए। बैंक अकाउंट ओपन कराने के बाद कंपनी पर आप शेयर लगा सकते हैं और बाई एंड सेल कर सकते हैं और उस एनालिटिक्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आज शेयर मार्केट कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया। उस हिसाब से आप अपना ऑब्जेक्टिव रखकर, अपना ऑब्जर्वेशन रखकर आप आगे की फ्यूचर प्लानिंग करके शेयर को ले सकते हैं एंड बेच सकते हैं। शेयर मार्केट में आपको लंबे टाइम तक रहना है, लंबे शेयर तक आपको प्रॉफिट कमाना है शेयर मार्केट में, तो आपको पेशेंस होना ज़रूरी है। पेशेंस है तो बहुत कुछ है, पेशेंस नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। अब्दुल कलाम जी हमेशा कहते थे कि इंतज़ार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो हमेशा पेशेंस बनाए रखिए शेयर मार्केट में। ज़िंदगी में जिसके पास पेशेंस नहीं होता ना वो कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ शेयर मार्केट के 3 टाइप्स आते हैं: इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग। इंट्राडे जो एक आज मान लो आज ही शेयर मैंने खरीदा और आज के आज ही बेच दिया, वो होता है इंट्राडे। स्विंग ट्रेडिंग जिसे हम कुछ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, दैट इज स्विंग ट्रेडिंग। लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग आज से 10 साल बाद भी अगर मैं वो शेयर देखूं, वो मेरे पास है उतनी होल्डिंग कैपेसिटी, दैट इज लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग। अगर आपको शेयर मार्केट में रहना है
और पैसा बनाना है, प्रॉफिट बनाना है, 90% लोगों की तरह लूज़ नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है, तो आपके पास इमोशन नहीं होना चाहिए शेयर मार्केट में। जिसके पास इमोशन है ना, वो शेयर मार्केट में पैसा कभी भी नहीं बना सकता। 20,000 रुपये लगाए और डूब गए 15,000, अरे मेरे तो पैसे डूब गए, वो नहीं होना चाहिए। अब ये देखो कि 5,000 रुपये मेरे पास पड़े हैं, तो मैं ऐसा कुछ कर दूँ, ऐसा कुछ करूँ कि यार वो 5,000 मेरे प्रॉफिट हो जाए। तो मैंने स्मॉल कैप से हटा के मिड कैप में डाल दिया। अब स्मॉल कैप और मिड कैप क्या होते हैं? स्मॉल कैप वो चीज़ होती है जैसे कि जो लोवेस्ट प्राइस या लोवेस्ट कंपनीज होती है वो स्मॉल कैप में रहती है। जो हायर देन स्मॉल कंपनीज वो मिड कैप, एंड एक लार्ज कंपनी आती है या लार्ज कैटेगरी आती है जिसमें लार्ज कैप्स होते हैं। अगर आपने स्मॉल इन्वेस्टमेंट किया है, स्मॉल अमाउंट में स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया और वो डाउन जा रही है, तो वहाँ से हटा के पैसा लार्ज कैप में डाल दो या मिड कैप में डाल दो। और जैसे ही आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो वहाँ से हटा के लार्ज कैप में वो डाल दो। तो अपना प्रॉफिट बनाना आपको आना चाहिए। आपको नॉलेज, ये बातें कब सीखोगे? जब आप नॉलेज सीख लोगे यूट्यूब पर पेड कोर्सेज लेके। अब नॉलेज सिखाने वाले बहुत हैं, ये तो वैसे भी बेसिक नॉलेज है, ये तो बेसिक नॉलेज है ये शेयर मार्केट में कैसे आते हैं। अब बात कर लेते हैं NSE और BSE। हमारे इंडिया में 2 एक्सचेंज स्टॉक है, BSE और NSE। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स काम करता है BSE के लिए और निफ्टी 50 काम करता है NSE के लिए। अब सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्या आता है? निफ्टी 50 बोले तो एक 50 कंपनी का समूह, या 50 कंपनी का एक कैटेगरी। हालांकि बहुत सारी कंपनी होती है, बट इंक्लूड कर रखा है कि हाँ, इन 50 कंपनी के बेसिस पर हम ये एनालाइज करेंगे कि मार्केट आज ऊपर गया है कि नीचे गया है। वैसे हज़ारों कंपनियाँ होती है, बट एक बड़ी 50 कंपनियों को लेके बैठा है कि हाँ, इस 50 कंपनी के एनालाइज पर हम ये डिसाइड करेंगे कि आज मार्केट ऊपर है या डाउन। और सेंसेक्स में कुछ 100 कंपनियाँ आती है, 100 कंपनीज आती है। इस बेसिस पे ये पता लगा जाता है कि सेंसेक्स या BSE आज ऊपर गया है कि नीचे गया है। इस हिसाब से ये देखा जाता है। अगर आपको शेयर मार्केट में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी काफ़ी सारी। उसमें से एक रिकमेंडेशन करूँगा, द बेस्ट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये किताब वॉरेन बफेट की है। वॉरेन बफेट कौन? टॉप 5 बिलियनर्स में आने वाला एक व्यक्ति है जो 11 साल की उम्र में शेयर मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। 19 साल में एक किताब लिख दी थी, द बेस्ट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की, वॉरेन बफेट। आपने नाम सुना होगा शायद। उनके ही कुछ कोट्स बता देता हूँ आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड। पहला कोट ये है कि शेयर मार्केट में कभी भी इमोशन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लोग शेयर मार्केट में, हाँ, जब शेयर मार्केट डाउन जा रहा है, कुछ लोग डर रहे हैं, तो आप थोड़ा खुश होइए, वहाँ से पैसा हटा के आप किसी और चीज़ में लगाइए। और जब लोग खुश हो रहे हैं, इमोशन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप थोड़ा सा डरिए। ये वॉरेन बफेट जी का कोट है। सेकंड कोट ये कि हमेशा पेशेंस रखिए शेयर मार्केट में। हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए सोचिए, शॉर्ट टाइम के लिए कभी भी मत सोचिए। शॉर्ट टाइम के लिए मत सोचिए कि आज तो मैं खुश रह सकता हूँ, और लॉन्ग टाइम के लिए सोचिए कि हमेशा के लिए खुश कैसे रहूँ। ये मत देखिए कि आज तो मैं खुश हूँ, बट हमेशा के लिए खुश कैसे रहूँ। हमेशा ये देखिए लॉन्ग टाइम में क्या फ़ायदा है मेरा। शॉर्ट टाइम में तो हर कोई देख लेता है, और लॉन्ग टाइम में आपको देखना है। थर्ड कोट ये है कि आपको इन्वेस्टर बनना है। आपको इन्वेस्टर बनना है। शेयर मार्केट में कभी भी आप पैसा लगाओ तो इन्वेस्टर के हिसाब से लगाओ, एक ट्रेडिंग के हिसाब से मत लगाओ कि मुझे शेयर लगाने और पैसा कमा के निकल जाना, नहीं। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, एक रूम में 4 सेक्शन को डिवाइड कर दिया है। अब ये सोचिए कि एक सेक्शन का 4 सेक्शन का डिवाइड कर दिए, जिसमें से 2 सेक्शन का मालिक मैं खुद हूँ, क्योंकि उसके 2 शेयर मेरे पास हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कंपनी ने 1000 शेयर रिलीज़ किए अपने, उसमें से मैंने 100 शेयर रख लिए, तो मैं ये देखूंगा कि उस 100 शेयर का मालिक मैं खुद हूँ। उस कंपनी को 100 शेयर का चलाने वाला मैं खुद हूँ, कोई दूसरा नहीं है, कि उसके 100 शेयर मेरे पास पड़े हैं। अब उस कंपनी में जाके जताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपकी कंपनी का मालिक हूँ 100 पार्ट का या 100 शेयर्स का। उसको मैं शेयर दिखा दूंगा, वो बोलेगा हाँ, आप हमारी कंपनी के कुछ पार्ट के हिस्सेदार हो, पार्टनरशिप हो।
दैट इज शेयर मार्केट। ये देखिए जी कि वो कंपनी मेरे हिसाब से चल रही है। उस कंपनी में 500 पार्ट हैं या 1000 पार्ट हैं, उस 1000 में से 100 पार्ट मेरे पास है, वो 100 पार्ट का मालिक मैं खुद हूँ। अगर मार्केट ऊपर चला जाएगा तो अगर मैं बेच दूँ तो 100 पार्ट का मालिक नहीं रहूँगा, बट वो लॉन्ग टाइम तक मेरे पास रहे और कंपनी बहुत प्रॉफिट दे रही है, उसका फ्यूचर प्लानिंग है, तो मुझे भी कंपनी का भी प्रॉफिट होगा, मेरा भी प्रॉफिट होगा। इस हिसाब से देखिए, बेस्ट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये इस तरीके से देखता है। एक इन्वेस्टर की सोच यही होती है, आपको पैसा ये मत देखिए कि मुझे पैसा ही कमाना है, नहीं, ये देखिए कि मुझे इन्वेस्टर बनना है। ट्रेडिंग मत कीजिए, इन्वेस्टिंग कीजिए। दिस वीडियो इज बेसिक नॉलेज फॉर शेयर मार्केट। मैं फिर से सम अप कर देता हूँ कि शेयर्स क्या होता है। शेयर्स का मतलब होता है कि किसी बड़े पार्ट का कुछ छोटे छोटे पार्ट होना, उस छोटे से पार्ट की कुछ वैल्यू होना। जैसे एक कमरे की, इस कमरे को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, उस पार्ट की कुछ वैल्यू होना मार्केट के अंदर, दैट इज शेयर। ये होता है शेयर, दैट इज बेसिक नॉलेज। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ लास्ट में कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये नहीं कहता कि आपको इन्वेस्ट करना ही है, आपको अगर इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, तो आप बेसिक नॉलेज सीखिए जहाँ से भी मिले आपको। नेक्स्ट वीडियो मेरा ये है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि कहाँ पर आपको इस चीज़ों की नॉलेज मिल सके, कहाँ पर अवेलेबल है। देन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग कहते हैं। अगर आप शेयर करोगे तो दूसरों की केयर भी कर रहे हैं। ये वीडियो वहाँ तक पहुँचना चाहिए जहाँ जिन लोगों को लगता है कि ये सट्टा बाज़ार है। नहीं, ये सट्टा बाज़ार नहीं है। अगर ये सट्टा बाज़ार होता तो 2020 में 1.5 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुए, और आज 2021 में 17 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं। तो ये एक तरीका सट्टा बाज़ार नहीं है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट सोर्स। पैसे से पैसा कमाने का तरीका है कि कैसे पैसे से पैसा तरीका बनाया जाए। ये मेरी लास्ट में ये है कि आप इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, सी या, बाय, हैव अ नाइस डे।